अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये अब्दू भैया का नस्ताइन। दोस्तों, अगर आप अपना कलर वाइट करना चाहते हैं और बहुत से फार्मूले लगा चुके हैं लेकिन आपका कलर वाइट नहीं हो रहा, मैं आपको दो क्रीमों का फार्मूला बताऊंगा। अगर आप उसको यूज कर लेते हैं, मेरी कही हुई बातों को अच्छी तरह अमल कर लेते हैं और मेरे कहे हुए तरीके से आप उस चीज को लगाते हैं, उस क्रीम को लगाते हैं, उस फार्मूले को लगाते हैं, तो आप मुझे ढेरों सी दुआएं देंगे। उसका मतलब ये है, जब मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से, उस तरीके से आप यूज करेंगे तो 110% मैं श्योर हूँ आपका कलर भी व्हाइट हो जाएगा। लेकिन जब आप बाद में छोड़ेंगे तो आपका कलर ब्लैक नहीं होगा। तो लड़कियों के ज्यादातर रिश्ते इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि उनका जो रंग है वो काला है। जब रंग काले की वजह से देखा जाए तो इसका ज्यादा बुनियाद लड़कियों पर नहीं है, लड़कों पर भी होता है। अक्सर लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उनके लड़कियों के जो वालिदैन है ना वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। एक वालिदैन मेरे पास आया था कि लड़की का रिश्ता है, मेरी लड़की का रंग बिल्कुल ब्लैक है, मैं कोई ऐसी क्रीम आप हमें बताएं जिसकी वजह से उनका रंग भी व्हाइट हो जाए और कोई साइड इफेक्ट ना हो। लेकिन जब हम आते हैं व्हाइटनिंग करने की तरफ तो हमें हमारे जेहन में सबसे ज्यादा जो मेन सवाल आता है वो ग्लूटामाइन जो इंजेक्शन है वो आता है। जब हम ग्लूटामाइन इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके बाद में हमें साइड इफेक्ट है वो नजर आने भी चाहिए, जो हमें बाद में नजर आएंगे। जब तक आपको इतना इल्म ना हो कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कि क्या वाकई ये डॉक्टर है या अताई डॉक्टर तो नहीं। आजकल जैसे माशरे में बहुत ज्यादा अताई डॉक्टर आ चुके हैं कि हम किसी के सामने अपना बाजू नहीं कर सकते ऐसे कि हमारे जो बाजू के अंदर इंजेक्शन है वो लगाओ, बाद में पता चले कि आपके जिगर या गुर्दों में मसला आ चुका है। लेकिन अगर आप व्हाइट कलर करना चाहते हैं, अगर आप ग्लूटामाइन का इंजेक्शन लगा भी लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो परहेज भी बताएंगे कि आपने सनस्क्रीन भी यूज करनी है, साथ में आपने धूप में इतना ज्यादा नहीं निकलना, हेल्थी फूड भी खाना है। इससे अच्छा नहीं है कि आप वो तरीके वो चीजें यूज करें जिससे आपका जो कलर है वो भी बेहतर हो, आपकी हेल्थ भी बेहतर होना शुरू हो जाए। उसके साथ जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा आप वो लगाएंगे तो 110% श्योर हो आपका कलर भी व्हाइट हो जाएगा, यहाँ तक कि आपकी स्किन पर छाइयां वो भी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, वो कौन सा फार्मूला को बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल का ऑप्शन आएगा उसको लाजमी प्रेस करना चाहते हैं दोस्तों फार्मूले की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले जो मेन चीज आएगी वो स्टील मैन है। स्टील मैन ये करना था, आपने स्टील मैन लेकर आना। स्टील मैन को आपने किसी खाली बाउल के अंदर रख लेना। उसके बाद आपने खाली बाउल के अंदर स्टील मैन डाल दी। इसके बाद आपने चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम लेकर आनी है। दोनों को अच्छी तरह आपने एक मिक्सर बना लेना। जब इन दोनों का मिक्सर बन जाएगा बाद में, ये दोनों क्रीमें हार्ड है क्योंकि सर्दी है जमी होती है, बाद में ये अच्छी तरह मिक्स नहीं होती। उसके बाद आपने 2 व्हाइटनिंग कैप्सूल पहले इसके अंदर ऐड करने, उसके बाद दोनों व्हाइटनिंग कैप्सूल को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने एक अदद और व्हाइटनिंग कैप्सूल, मतलब 3 व्हाइटनिंग कैप्सूल आपने इसके अंदर यूज करने हैं। और चौथी जो मेन चीज होगी वो बेट्रोवेट एन है। अक्सर दोस्त देखा गया कि बेट्रोवेट एन से इस तरह रखते हैं कि वो उनकी स्किन पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी स्किन पर बालों का इशू है तो आपने जो बेट्रोवेट है वो नहीं डालनी। नहीं तो अगर आपका कलर बहुत ज्यादा डल है फिर तो आपने बेट्रोवेट लाजमी डालनी। बेट्रोवेट डालनी कितनी है, उसके भी हाफ टी स्पून चम्मच, मतलब आधा चम्मच आप इसके अंदर फार्मूले के अंदर डाल सकते हैं। जब चारों चीजों का आप मिक्सर बनाकर आप किसी खाली बोल के अंदर रख के फ्रिज के अंदर महफूज कर ले। आप आजकल तो सर्दी, आप फ्रिज के अलावा भी आप खिड़की वगैरह या किसी भी कोने में इसको रख सकते हैं। तो जब आपने इसको लगाना, सबसे मेन सवाल होता है लगाने का तरीका। जब अक्सर तो खुद को पता होता है कि लगाने का तरीका क्या है, लेकिन ऐसा तरीका मैं बताऊंगा, मैं 110% श्योर हूँ ऐसा तरीका आपको नहीं बताया होगा किसी ने। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जब छोड़ेंगे आपका कलर व्हाइट रहेगा, मसल कलर उसी तरह व्हाइट रहेगा और बाद में डल नहीं पड़ेगा। आपने करना क्या, सबसे पहले आपने अच्छी तरह अपना चेहरा वॉश करना। अक्सर दोस्त कहते हैं कि चेहरा वॉश साबुन से भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राई है, या आपकी स्किन पर पिंपल है, या आपकी स्किन या ऑयली स्किन भी है, तो आपने आप साबुन अपनी स्किन पर यूज नहीं करना। साबुन आपकी स्किन के लिए रैश होता है, उससे अच्छा आप फेस वॉश यूज करें। फेस वॉश भी आपने पॉन्ड्स का लेना है या उसके बाद जो हिमालय फेस वॉश है वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपना चेहरा अच्छी तरह वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप अपने लेयर से रात को बनाकर छोड़ देनी है। जब आप लेयर से बन जाए तो आपने अब चूल्हे का काम नहीं करना। दूसरे नंबर आपने हीट के आगे हरगिज नहीं जाना। अक्सर देखा गया कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपको सन ब्लॉक भी साथ लाजमी, अगर आपको व्हाइटनिंग क्रीम दे रहा है तो उसके साथ आपको सन ब्लॉक भी लाजमी देगा। तो आपने अपनी स्किन के लिए सन ब्लॉक भी रखना और ना हीट के आगे जाना। आपने सुबह को ये फार्मूला हरगिज यूज नहीं करना। सुबह को आपने सिर्फ और सिर्फ सन ब्लॉक यूज करना। जब सुबह आ जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने चेहरे को अच्छी तरह वॉश करना, उसी से फेस वॉश से अपना वॉश करके छोड़ देना। उसके बाद आपने सन ब्लॉक लगा लेना। सन ब्लॉक 12 बजे तक आपकी स्किन पर लगा रहे, उसके बाद दोबारा आपने रीयूज करना। अक्सर दोस्त देखा है इसको लगा के सारी सुबह मतलब सारा दिन छोड़ देते हैं। जब सारा दिन आपको छोड़ देते हैं तो वो उस तरह
मसलन असर नहीं दिखाता, जिस तरह आपको चंद घंटों के लिए वो असर दिखाता है। मसलन इसकी लिमिट 2 से 3 घंटे तक लिमिट होती है। अब उसके बाद आपने दोबारा यूज करना होता है। मसलन आपकी स्किन पर जो लिमिट होती है 2 से 3 घंटे बाद, उसका मतलब यह है कि सूर्य की शुआएं फिर उसके बाद वो जो वेन होती है वो नहीं रोकती, वो डायरेक्ट आपकी स्किन पर पड़ती है, तो आपकी स्किन डैमेज होने का ज्यादा खतरा हो जाता है। क्योंकि आपने वाइटनिंग क्रीम लगाई है, उसके बाद अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन दोबारा ब्लैक होना शुरू हो जाएगी। एक हफ्ता आपने रेगुलर क्रीम यूज कर ली, इसके बाद आपने इसको छोड़ना कैसे। मतलब अब आपका कलर बिल्कुल फेयर हो गया है, अब आप इसको दोबारा अपनी स्किन पर यूज नहीं करना चाहते, अब आप इसको छोड़ना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है। सबसे पहले एक हफ्ता आपने यूज कर लिया, अगला हफ्ता आपने दोबारा इसी तरह यूज करना। मतलब 2 हफ्ते आपने रेगुलर यूज कर लिए, 2 हफ्ते आपने रेगुलर यूज कर लिए, उसके बाद आपने करना क्या, आपने सबसे पहले आपने हफ्ते में 4 दफा लगाना। मतलब जो तीसरा हफ्ता होगा आपने हफ्ते में 4 दफा लगाना। उसके बाद जो चौथा हफ्ता होगा उसमें आपने 3 दफा यूज करना। 3 दफा यूज करने के बाद 5 मतलब ये जो तरीका 1 महीने तक चला जाएगा। और उसके बाद जब आपका 2 दिन तक मतलब 2 हफ्ते में 2 दफा हो जाए तो आपने इसको हफ्ते में 2 दफा कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह तरीके से छोड़ देना। जब आप इस तरीके से छोड़ेंगे तो आपकी स्किन ब्लैक नहीं होगी। तो साथ में आपने अगर क्रीम छोड़ भी दी है तो आपने सन ब्लॉक लाजमी यूज करना, सुबह को सन ब्लॉक यूज लाजमी करना। और अक्सर दोस्त जो मेन सवाल होता है कि जो फेस वॉश है वो दिन में आप 3 दफा 4 दफा यूज कर लेते हैं, आपने 3 हफ्ते में मतलब दिन में 3 दफा आपने यूज नहीं करना। इससे आपने सिर्फ और सिर्फ 2 दफा यूज करना। नहीं तो ये होता है जो आपका एक्स्ट्रा ऑयल आपकी स्किन पर जो कशिश के लिए होता है, जो कुदरती तौर पर बनाया होता है, जब आप फेस वॉश यूज करते हैं तो वो ऑयल खत्म हो जाता है। तो आपकी जो मॉइस्चर है, मतलब जो आपकी स्किन बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, जो ऑयल की वजह से आपकी स्किन पर एक कशिश सी होती है वो बिल्कुल ही खत्म होना शुरू हो जाती है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ दिन में आपने 2 दफा यूज करना है। दोस्तों आज की जो वीडियो मेरी अच्छी लगी है लाइक और शेयर आपने लाजमी कर देना। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।